हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे मेक वेल्डिंग मशीन में करंट वोल्टेज कैसे सेट करते हैं और करंट वोल्टेज सेट करने से पहले किन किन बातों की आप करंट वोल्टेज बड़ी आसानी से सेट कर सकते हैं। चलें वीडियो। यह वाले बटन से करंट होता है सेट, इससे वोल्टेज। ऐसे करंट वोल्टेज सेट करने के लिए आपको पहले बटनों का आप इसका ध्यान रखें कि किससे करंट सेट होता है और किससे वोल्टेज सेट होता है, उसके बारे में बहुत आवश्यक ध्यान रखें। इसके लिए आपको जहाँ ए बना है जिस वाले बटन पे, उससे एक करंट सेट होता है और जिस पे भी बना है उससे वोल्टेज सेट होता है। इसका आवश्यक ध्यान रखें। और इसे गैस फ्लोमीटर बोलते हैं, जिसमें आपको गैस चेक कर सकते हैं। इसका भी बहुत आवश्यक ध्यान है वेल्डिंग वोल्टेज करंट सेट करने में। आप इसका ध्यान रखें। इसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है गैस फेरोमीटर का, जिससे आप गैस चेक कर सकते हैं आ रही कि नहीं आ रही और कितनी आ रही। इसमें सब बताएंगे। इसमें वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आगे हम सब बताएंगे आपके लिए। और इसका भी बहुत आवश्यक ध्यान है। इसमें जितने का वायर चला रहा हो उतने पे आप टाइट करें तो आपको करंट वोल्टेज सेट करने में बड़ी आसानी होगी। इसका बहुत आवश्यक है ध्यान रखना। जितना का वायर चला रहा है उतने पे ही सेट करें इसको, तो करंट वोल्टेज। और इसका रोलर का भी बहुत आवश्यक है। आपको चेक कर लेना है रोलर कट पे सही लगा है या नहीं लगा है। जी यहाँ 2 कट रहते हैं, एक 1.2 का रहता है, एक 0.8 का। इसको रोलर को पलटी कर दो तो ये 1.2 का इस साइड आ जाएगा और 0.8 का उस साइड चला जाएगा। तो इस पे ध्यान रखें कि वायर जितना का लगा हो उतना का रोलर भी चेंज कर लें, ना आपका मशीन सेट नहीं हो सकती है किसी भी कीमत पे। अगर ये चेंज नहीं होगा, सही तरीके से नहीं लगा होगा, आप परेशान होते रहेंगे। इसका बहुत खास कर के भी ध्यान रखें। और टिप नोजल का भी खास करके ध्यान रखें कि साफ़ है कि नहीं है। पहले आप वो टिप जाम तो नहीं है, टिप को भी चेक कर लें। कुछ इस तरह का से कचड़ा लग जाता है टिप में, उसको साफ़ कर लें दाने माने। और होल्डर का होल 3 होल रहते हैं, जैसे कि ये दिख रहे होल, इसमें होल में दाने माने चले जाते हैं, उसका भी ध्यान रखें खासकर। और वायर को टिप के होल भी ज़्यादा बड़ा ना हो, 1.5 mm से ज़्यादा बड़ा ना हो टिप का होल। और वायर को खींच के देखें टिप में, वायर को इस तरीके से खींच के देखें कि वायर फ्री है या नहीं। अगर वायर फ्री है तो आपकी टिप साफ़ है। अगर आपको खींचने में ज़्यादा ताकत लग रही हो खींचने में, या हल्के मुल्को, आपको वो वैसे ही अंदाज़ पड़ जाएगा कि वायर टाइट खींच रहा है, तो वो आपकी टिप जाम हो सकती है। और वायर टिप का होल भी देख लें कि होल 1.5 mm से ज़्यादा बड़ा ना हो, न वो वायर फिर इधर उधर भागता है तो वेल्डिंग आपकी ख़राब आएगी। इसका बहुत ध्यान रखें। और इन होलों को भी आप इसका ध्यान रखें कि इसमें दाना माना ना लगा हो, न इसमें दाना लग जाता है तो ये होल बंद हो जाते हैं, फिर गैस नहीं आती है और गैस फॉल्ट आना चालू हो जाता है फिर। और गैस फ्लोमीटर पे देख ले चेक कि गैस 15 से या 10 से नीचे ना हो और 15 से ज़्यादा ना हो। मेरे में नंबर नहीं दिख रहे तो मैं ग्रीन कलर का टेप लगाया हूँ, जिस पे मेरे को नंबर नहीं दिखता था, बार बार मैं परेशान होता था, इसलिए मैंने गैस फ्लोमीटर पे टेप लगा दिया था। और ख़ास करके उस वायर का भी ध्यान रखें कि कितने का वायर चला रहे हैं। मेरा है 0.8 का, तो 0.8 का तो रोलर भी उतने का लगा है। और फिर उसके बाद आपको मटेरियल चेक कर लेना है कितने mm का मटेरियल है। मेरे पास ये 5 mm का मटेरियल भी पड़ा, 3 mm का मटेरियल भी पड़ा, इसीलिए मटेरियल का खास ध्यान रखें। फिर उसके बाद मशीन सेट करें। सेट करने में इसका बहुत पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए मैं एक पैरामीटर आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, जिसके माध्यम से आप लोग बहुत आसानी से आप मिक वेल्डिंग मशीन बड़ी आसानी से सेट कर सकते हैं। इस पैरामीटर को ध्यान से देखें और ध्यान से कॉपी भी कर सकते हैं आप।
कि जैसे कि ये पहले नंबर पे है मेटल थिकनेस, यानी कि पार्ट की मोटाई। जिस पार्ट पे आप वेल्डिंग मारे उसकी मोटाई आप ज़रूर चेक कर लें, फिर आप वेल्डिंग सेट करें। फिर है दूसरे नंबर पे वायर डायामीटर, जिसको अपन वायर कितने का लगा है, वायर की मोटाई क्या है, वायर की थिकनेस क्या है, यानी कि 0.8 का, 1.2 का, 0.6 का। इसका आवश्यक ध्यान रखें और फिर आप वोल्टेज करंट सेट करें। तीसरे नंबर पर है वोल्टेज। वोल्टेज चौथे नंबर पर है करंट। आप वेल्डिंग मशीन को बड़ी आसानी से सेट कर सकते हैं इन चारों की मदद से। जैसे कि पहले आप वेल्डिंग मारना है जिस पार्ट पे, उसकी थिकनेस को देख लें, जैसे कितना मोटा है, कितने एमएम का है। फिर आप वायर बिंडल को भी चेक कर लें कि वायर कितने का है, कितने एमएम का है, जैसे कि 6 का, 0.8 का। इसका विशेष कर ध्यान रखें, फिर आप उसी के हिसाब से मशीन सेट करें। जैसे कि वोल्टेज इधर लिखा है 0.8 के पे और 0.6 पे, तो वोल्टेज रखना है अपन को 16 से 18, और करंट रखना है 30 से 40। और फिर आप अपने हाथ के हिसाब से अपन मार सकते हैं वेल्डिंग। जितने अपना हाथ स्पीड से चले तो उतनी बड़ी आसानी से आप वेल्डिंग मशीन को भी सेट करें तो सही रहेगा। इससे कम ज़्यादा भी ऊपर नीचे होता रहता है, करंट वोल्टेज भी ऊपर नीचे हो जाए। ऐसा नहीं है कि इसी पैरामीटर से आप मशीन चलाएं। आपके हाथ पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड से हाथ चला रहे हो और कितनी स्लो हाथ चला रहे हो। आपकी स्पीड से डिपेंड करता है, आपके हाथ से डिपेंड करेगा। और फिर और मोटे जॉब के लिए भी पैरामीटर है मेरे पास, ये है देखो। इस पे भी आप वेल्डिंग मोटे पार्ट पे इसके सहारे से भी वेल्डिंग मार सकते हैं और मशीन सेट कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हो 2 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4.5 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, सब प्रकार की इसमें वायर थिकनेस भी दी है, और वोल्टेज भी और करंट भी। और आप अपने हाथ के हिसाब से और फिर आप अपने हाथ के हिसाब से आगे पीछे कर लेना, थोड़ा बहुत आगे। जैसे आप हाथ स्लो चलाते हो तो थोड़ी कम कर लेना, और आप हाथ तेज़ चलाते हो और फुर्ती से वेल्डिंग मार रहे हो तो थोड़ी वोल्टेज पर करंट बढ़ा लेना थोड़ा थोड़ा, तो सही रहेगा। अगर मीडियम चला रहे हो तो आपके पैरामीटर के हिसाब से चला सकते हैं आप, बड़े आसानी से आपको चलेगा मशीन। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आप वेल्डिंग से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।